नमस्कार दोस्तों, तीसरे दिन आते ही भारतीय गेंदबाजों ने केवल 1 घंटे में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी को समेट कर रख दिया और भारत को 359 रनों का विशाल लक्ष्य मिला। और दूसरी पारी में जायसवाल आते ही तूफानी अंदाज में चौको छक्कों से भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं, लेकिन लंच के बाद पूरी तरह से मुकाबला पलट जाता है और पूरी टीम इंडिया एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। तो क्या है आज तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी अश्विन और वाशिंगटन सुंदर को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स है। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में केवल 259 रन बनाए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पहली पारी में कॉनवे और सचिन रविंद्रा ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। वहीं भारत की तरफ से अश्विन ने 3 और वाशिंगटन सुंदर ने पहली पारी में सबसे ज्यादा 7 विकेट चटकाए थे। और फिर उसके बाद भारतीय टीम अपनी पहली पारी के लिए मैदान पर आती है, लेकिन भारत की शुरुआत एक बार फिर से खराब रहती है। दूसरे दिन टी ब्रेक से पहले भारतीय टीम केवल 156 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। भारत का कोई भी बल्लेबाज 40 रनों का आंकड़ा भी नहीं छूता। जायसवाल 30 रन बनाते हैं, उसके अलावा गिल भी 30 बनाते हैं, वही पंत 18 और रविंद्र जडेजा सबसे ज्यादा 38 रन बनाते हैं। और न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से मिचेल सेंटनर ने सबसे ज्यादा पहली पारी में 7 विकेट चटकाए। अब न्यूजीलैंड की टीम के पास 103 रनों की बड़ी बढ़त थी। और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम दूसरे दिन फिर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आती है और न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत दूसरी पारी में भी बेहद ही ताबड़तोड़ रहती है, क्योंकि कप्तान टॉम लैथम शानदार शुरुआत न्यूजीलैंड की टीम को देते हैं और वो शानदार दूसरी पारी में 86 रनों की पारी खेल डालते हैं। और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम 198 रन 5 विकेट पर बना लेती है। न्यूजीलैंड की टीम के पास दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 301 रनों की बढ़त थी। फिर उसके बाद आज तीसरे दिन का खेल शुरू होता है, जहां ग्लेन फिलिप्स और टॉम बेंडेल शानदार शुरुआत न्यूजीलैंड की टीम को एक बार फिर से देते हैं। दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे और अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ने 41 रन के स्कोर पर टॉम बेंडेल को बोल्ड कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम को 231 रन के स्कोर पर आज छठा झटका लगा। फिर उसके बाद मिचेल सेंटनर फिलिप्स का साथ निभाने आते हैं, लेकिन मिचेल सेंटनर भी रविंद्र जडेजा की गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 237 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को 7वां झटका लगता है। फिर उसके बाद टीम सऊदी आते हैं। टीम सऊदी भी आते ही 0 रन के स्कोर पर अश्विन का शिकार हो जाते हैं और 238 रन पर न्यूजीलैंड को 8वां झटका लगता है। फिर उसके बाद फिलिप्स का साथ निभाने अजाज पटेल आते हैं, लेकिन अजाज पटेल भी 12 गेंदों पर 1 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और 241 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 9वां झटका लगता है। फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स धीरे धीरे अपने अर्धशतक के बिल्कुल दहलीज पर आ पहुंचे थे, लेकिन दूसरे छोर पर 10वें विकेट के रूप में विलियमसन रन आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में आज 255 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और न्यूजीलैंड की टीम के पास 358 रन की बड़ी बढ़त हो चुकी थी। अब भारत के सामने 359 रनों का लक्ष्य था और दूसरी पारी में अश्विन ने 2, सुंदर ने 4 और जडेजा ने 3 विकेट चटकाए और 359 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर से आज खराब रहती है। जायसवाल के साथ रोहित शर्मा आज बल्लेबाजी के लिए फिर से आते हैं, लेकिन रोहित शर्मा सेंटनर की गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 34 रन पर पहला झटका लगता है। दूसरे छोर पर जायसवाल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने फिर आते हैं शुभमन गिल और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज पहले भारत को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं और उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप भारत को 100 रनों के करीब पहुंचा चुकी थी, लेकिन तभी शुभमन गिल भी 31 गेंदों पर 23 रन बनाकर सेंटनर का शिकार हो जाते हैं और 96 रन पर भारत को दूसरा झटका लगता है। फिर एक छोर पर जायसवाल अपना शानदार अर्धशतक बना चुके थे और कोहली उनका साथ निभाने आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी जायसवाल भी सेंटनर की गेंद पर 77 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और ये रन उन्होंने केवल 65 गेंदों पर बनाए और भारत को 127 रन पर तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद कोहली का साथ निभाने ऋषभ पंत आते हैं, लेकिन ऋषभ पंत भी आते ही 0 रन पर रन आउट हो जाते हैं और भारत को 127 रन पर ही चौथा झटका लगता है। फिर विराट कोहली का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 20 रनों की पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी विराट कोहली भी सेंटनर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और केवल 17 रन बनाते हैं और भारत को 147 रन पर 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद सरफराज खान वाशिंगटन सुंदर के साथ आते हैं, लेकिन सरफराज खान भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते, क्योंकि सरफराज खान भी 9 रन बनाकर सेंटनर की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और भारत को 165 रन पर सरफराज के रूप में छठा झटका लगता है। फिर वहीं वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने रविंद्र जडेजा आते हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत के 167 रन पर 7 विकेट गिर जाते हैं। ये लंच और टी के ब्रेक के बीच में भारतीय टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। अब भारत की जीत की उम्मीदें केवल जडेजा
और अश्विन के हाथों में थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने टिक कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और टी ब्रेक के बाद ये दोनों बल्लेबाज फिर से बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं और ये दोनों बल्लेबाज टी ब्रेक के बाद भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी अश्विन चौका लगाने के चक्कर में सेंटनर की गेंद पर 34 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 206 रन के स्कोर पर 8वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद जडेजा का साथ निभाने आकाशदीप आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। हालांकि आकाशदीप एक छोर पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी आकाशदीप चौका लगाने के चक्कर में 24 गेंदों पर 1 रन बनाकर अजाज पटेल का शिकार हो जाते हैं और भारत को 229 रन के स्कोर पर 9वां बड़ा झटका लगता है। और वहीं जडेजा भी एक छोर पर 37 रन बनाकर डटे हुए थे। उनका साथ निभाने अब जसप्रीत बुमराह आते हैं, लेकिन इनकी जोड़ी भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाती और भारतीय टीम इस मुकाबले में एक तरफा बड़े अंतर से हार जाती है और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 2-0 से ये सीरीज भी अपने नाम कर ली है। तो दोस्तों, इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में किस भारतीय खिलाड़ी की गलती की वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा है, उस खिलाड़ी का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।